नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित शर्मा एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो विषय बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं शनि की साढ़े सती के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ। दोस्तों, शनि की साढ़े सती होती क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपके साथ साझा करूंगा। और कौन लोग और किस वजह से शनि की साढ़े सती में इतने परेशान हो जाते हैं, इस चर्चा को भी आपके साथ साझा करूंगा। और ये आपके जीवन में किस तरह से उथल पुथल मचा देती है, ये सभी बातें आपके साथ आज करेंगे। दोस्तों, शनि की साढ़े सती होती क्या है? जब कभी भी शनि की साढ़े सती शुरू होती है तब लोग अक्सर हमारे पास आते हैं, क्योंकि साढ़े सती उनको प्रभावित ही इतना कर देती है तो उनके लिए जीवन के सारे रास्ते जैसे बंद ही हो गए होते हैं। दोस्तों, ये शनि की साढ़े सती शुरू कैसे होती है? जब कभी भी आपकी जन्म कुंडली के चंद्रमा के बिल्कुल करीब शनि आ जाते हैं, जैसे जिस घर में आपके चंद्रमा विराजमान है, शनि जब कभी भी गोचर करते हैं तो जिस घर में चंद्रमा होते हैं उस घर से एक घर पहले जब शनि आ जाते हैं तो शनि की साढ़े सती शुरू हो जाती है। शनि सारे जीवन ही निरंतर गोचर करते रहते हैं और चलते रहते हैं। ये 2.5 साल बाद अपनी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। और इसीलिए जैसे शनि चंद्रमा से एक घर पहले होते हैं तो शनि की साढ़े सती की शुरुआत हो जाती है। जब शनि चंद्रमा के ऊपर आ जाते हैं तो उसका दूसरा फेस होता है। अब जब शनि चंद्रमा से क्रॉस करके उसके अगले घर में चले जाते हैं तो ये साढ़े सती का आखिरी फेस होता है। इन्हीं 7.5 सालों को शनि की साढ़े सती से जोड़ा जाता है। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क को करती है, क्योंकि चंद्रमा जो है आपके मन के कारक हैं, आपके मस्तिष्क के कारक हैं। जब कभी भी शनि चंद्रमा के करीब आते हैं तो आपके मन को प्रभावित कर देते हैं और आपका मन विचलित हो जाता है। मन के साथ साथ माता को भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। जब कभी भी आपके जीवन में साढ़े सती आती है तो अक्सर हमारी माता को भी कष्ट का सामना करना पड़ता है। किसी न किसी वजह से माता बीमार हो जाती है या कोई ना कोई और कारण हो जाता है जिस वजह से माता को कष्ट का सामना करना पड़े। ये होता किनके साथ है? दोस्तों, वैसे तो सभी को ऑलमोस्ट साढ़े सती परेशान करती है, लेकिन सबसे ज्यादा साढ़े सती उन लोगों को परेशान करती है जिनके चंद्रमा जन्म कुंडली में कमजोर होते हैं। ये कमजोर कैसे होते हैं, ये कैसे देखा जाए, इसका मापदंड क्या है? दोस्तों, जब कभी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा अकेले बैठे होते हैं, न चंद्रमा के एक घर पहले कोई ग्रह होता है, न चंद्रमा के एक घर आगे कोई ग्रह होता है, तो आपके चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं और शनि उसको प्रभावित करते हैं। ये योग केंद्रुम दोष भी बनाता है जिस वजह से चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं और चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं और आपके जीवन में शनि इसके दुष्प्रभाव डालते हैं। और क्या कारण होते हैं कि शनि की चंद्रमा देखा जाए चंद्रमा कमजोर है अच्छे हैं? जब कभी भी चंद्रमा राहु के साथ हो जाएं, राहु के साथ बैठे हों, जब चंद्रमा केतु के साथ बैठे हों, तब भी आपके जीवन में चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में कमजोर ही होते हैं। और किस तरह चंद्रमा आपके साथ आपके जीवन में कमजोर हो सकते हैं? चंद्रमा 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में, इन तीनों घरों में भी चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इन घरों में भी चंद्रमा कमजोर ही होते हैं। दोस्तों, जब कभी भी चंद्रमा के सामने सूर्य आ जाते हैं, उनका दृष्टि संबंध बन जाता है एक दूसरे के आमने सामने होने से, तो सूर्य के प्रभाव से चंद्रमा अस्त हो जाते हैं। और जब कभी आपकी कुंडली में चंद्रमा अस्त हो जाते हैं तब भी आपके चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं और आपके जीवन में इतने अच्छे प्रभाव नहीं दे पाते। दोस्तों, चंद्रमा धन के कारक भी हैं और शनि वैराग्य के कारक हैं। जब कभी भी आपके जीवन में साढ़े सती आती है तो शनि कहते हैं आप चीजों को छोड़ दो, आप चीजों की इच्छा करनी बंद कर दो, क्योंकि शनि वैराग्य के कारक हैं। अगर आप जीवन में साढ़े सती के दौरान चीजों को छोड़ना शुरू कर देंगे, चीजों के पीछे भागना बंद कर देंगे, तो आपके चंद्रमा अच्छा होने शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में साढ़े सती आपके इतने नुकसान नहीं करेगी। साढ़े सती परेशान तो करेगी, लेकिन आप चीजों से अपने आप को थोड़ा अलग कर लोगे। कोशिश करिए कि जब आपके जीवन में
साढ़े सती शुरू होती है तो अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ना कि शनि को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इस विवाद में भी बहुत सारी दुनिया रहती है, लोगों को समझ नहीं आता साढ़े सती शुरू हो गई है तो हमें करना क्या है, हमें चंद्रमा को ठीक करना है या शनि को ठीक करना है। दोस्तों, जब कभी भी साढ़े सती आती है तो आप अपने चंद्रमा को बलवान कीजिए। अगर आपके चंद्रमा बली हैं तो आपके जीवन में साढ़े सती का प्रभाव बहुत कम होगा, आपके जीवन में साढ़े सती ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं डालेगी। दोस्तों, शनिदेव करते क्या हैं? शनिदेव जब कभी भी साढ़े सती के दौरान आपके जीवन में, आपकी कुंडली में प्रभाव डालते हैं तो आपका पैसे का नुकसान करते हैं, आपका कामकाज का नुकसान करते हैं, आपकी नौकरी चली जाती है। ऐसा भी अक्सर देखने को मिला है, लोगों के अक्सर काम शनि की साढ़े सती में ही बदलते हैं। अपना एक काम छोड़कर लोग दूसरा काम करते हैं, दूसरा छोड़कर तीसरा करते हैं, तीसरा छोड़कर चौथा करते हैं और ये निरंतर चलता ही रहता है। दोस्तों, अगर आप अपने चंद्रमा को ठीक रखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, आपके पास साढ़े सती के दौरान इन्वेस्टमेंट्स के मौके बहुत आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, सामने से बहुत सारे ऑफर आपके पास चलकर आएंगे कि आप इस काम में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ये काम शुरू कर लीजिए। बस उन चीजों को आपने बड़े ध्यान से, बड़े धैर्य से फैसला लेना है और सोच समझ कर कोई काम करना है। कोशिश करिए कि उस दौरान आप इन्वेस्टमेंट से, नई इन्वेस्टमेंट में आप मत पैसा लगाइए और उससे अपने आप को दूर रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो साढ़े सती आपके जीवन में बहुत कम तरीके से बुरे प्रभाव डालेगी। और इससे बचा कैसा जाए, इसके उपाय क्या हैं? दोस्तों, सबसे अच्छा उपाय है, जब कभी भी साढ़े सती शुरू होती है आप शिवलिंग का, शिव जी का अभिषेक कीजिए। निरंतर रूप से शिव अभिषेक करना शुरू कीजिए तो आपके चंद्रमा आपके जीवन में अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देंगे और साढ़े सती आपके जीवन में बुरे प्रभाव नहीं देगी। दोस्तों, ये धन का कारक कैसे बनती है? जब कभी भी साढ़े सती के दौरान देखा गया है, लोगों को, कई लोग बहुत ज्यादा धन अर्जित कर लेते हैं या एकदम से तरक्की के मुकाम पर पहुंच जाते हैं। वो कौन से लोग होते हैं जिनके साढ़े सती बहुत अच्छे परिणाम देती है और उनको बहुत धन अर्जित हो जाता है? दोस्तों, जब कभी भी साढ़े सती के दौरान जिन लोगों की साढ़े सती चल रही होती है, उन लोगों का शनि 11वें घर के नक्षत्र के लॉर्ड में बैठा हो, दूसरे घर के नक्षत्र के लॉर्ड में बैठा हो, 5वें घर के नक्षत्र के लॉर्ड में बैठा हो और 9वें घर के नक्षत्र के लॉर्ड में बैठा हो, तो अक्सर देखने को मिलता है उन लोगों को अधिक धन अर्जित हो जाता है। धन अर्जित तो कर लेते हैं, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ना का सामना अवश्य करना पड़ता है, क्योंकि शनिदेव प्रताड़ित करके ही छोड़ते हैं, वो किसी को ऐसे बख्शते नहीं हैं। अगर आपके जीवन में आपने साढ़े सती से बचना है तो कोशिश कीजिए, जब कभी भी साढ़े सती स्टार्ट होती है आपके जीवन में, अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है? वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के दो ही तरीके हैं। जब आप चंद्रमा का मंत्र उच्चारण कीजिए या चंद्रमा की चीजों का दान कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप सफेद वस्तुओं का दान करके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या फिर चंद्रमा के मंत्र का उच्चारण करके आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आपके साथ साझा की हुई शनि की साढ़े सती की छोटी सी व्याख्या। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आगे इसको शेयर कीजिए, ताकि इस जानकारी का सभी लाभ प्राप्त कर सकें। जल्दी नई वीडियो के साथ, किसी नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।